प्यारे बच्चों, ये कहानी वल्ली की है। वल्ली 8 साल की एक लड़की थी और जिसका बहुत मन था कि वह बस में यात्रा करे। बस की टिकट खरीदने के लिए उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। उसे खिलौने खरीदने के लिए, मेले में घूमने के लिए या कैंडी खाने के लिए जो पैसे मिलते थे वह उन पर ना खर्च करके बस की यात्रा के लिए बचाती थी। वल्ली की माँ दिन में सोती थी। वल्ली ने यही समय चुना अपनी बस यात्रा के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उसने अपनी पहली बस यात्रा की। वल्ली माई नाम की एक लड़की थी जिसे प्यार से वाली कहते थे। वह 8 साल की थी और चीजों के बारे में काफी उत्सुक रहती थी। घर के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर वह यह देखती थी कि गली में क्या हो रहा है। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था। वह तो बस यही करती थी। उसके लिए सबसे अधिक आकर्षक की चीज वह बस थी जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच चलती थी। बस का दृश्य वाली के लिए निरंतर आनंद का स्रोत था। घंटे बाद उसकी गली से गुजरती थी, एक बाहर कस्बे में जाते समय और एक बार वहां से वापस आते समय। हर बस में नए यात्री को देखकर वल्ली बहुत ही खुश हो जाती थी। दिन प्रतिदिन वह बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में रेंगने लगी और वहां पैदा हो गई। वह बस पर सवार होना चाहती थी, चाहे सिर्फ एक बार। वल्ली एकटक भाव से लोगों को बस में चढ़ते और उतरते हुए देखती थी। तब वह गली के कोने पर रुक जाती थी। वाली का चेहरा उसकी इच्छाओं, सपने और आशाओं को प्रकाशित करता था। अगर उसकी कोई सहेली बस में सवार होती और उसे वहां के दृश्य के बारे में बताती तो वल्ली को उससे जलन होती और वह चिल्लाती। अंग्रेजी में घमंडी घमंडी। ना ही वल्ली को और ना ही उसकी सहेली को इस शब्द का अर्थ पता था, मगर वह एक दूसरे से असहमत थी, इसीलिए इसका प्रयोग करती थी। बहुत से दिनों और महीनों तक वल्ली बड़े ध्यान से अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच की बातचीत सुनती थी जो नियमित रूप से बस में सफ़र करते थे और कभी-कभी उनसे कुछ शान से सवाल भी पूछा करती थी। इस तरह से उसने बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारी हासिल करी। कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि लगभग नाक के बराबर था। लेकिन वाली ने इससे पहले इतने पैसे नहीं देखे थे। एक महीने से दूसरे महीने उसके लिए ये बड़ी संपत्ति थी। कस्बे तक जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। कस्बा पहुंचकर अगर तुम वहीं पे बैठी रहो और 30 पैसे भरो तो तुम अपने गांव उसी बस में वापस आ सकती। इसका मतलब तुम 1 बजे की बस ले सकती हो। 1:45 तक तुम कस्बा पहुंच सकती हो और 2:45 तक तुम वापस लौट सकती हो। जैसे जैसे वह गणना और पूर्ण गणना, योजना और पूर्ण योजना बनाती गई, उसके मन में विचार चलते रहे। वसंत ऋतु में एक सुहावने दिन को जब दोपहर वाली बस गांव से जाने ही वाली थी और मोड़ मुड़ने ही वाली थी, एक छोटी सी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बस को रोको, बस को रोको। की गति धीरे हो गई और कंडक्टर ने दरवाजे से सिर को बाहर निकाल के कहा, जल्दी करो और जो कोई भी आ रहा है उसे जल्दी आने को कहो। यह मैं हूँ और मैं ही हूँ वो जिसे बस में चढ़ना है। ओह, सच में? तुम ऐसा नहीं कहते। हाँ, मुझे तो सिर्फ कस्बे में जाना है और ये मेरे पैसे हैं। ठीक है, लेकिन तुम पहले बस पर तो चढ़ो। चिंता मत करो, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। ओह मेरी सुंदर मैडम, प्लीज नाराज मत होइए। वहाँ सामने एक सीट है, सभी प्लीज हट जाइए। मैम के लिए रास्ता बनाइए। यह दिन का मंदी वाला समय था और बस में केवल 6 साथी यात्री थे। वह सभी वाली को देखकर हंस रहे थे। वल्ली को शर्म आ रही थी। सभी की नजरों से बचते हुए वह तेजी से खाली सीट की तरफ गई और वहां बैठ गई। मैडम, क्या आप चल सकते हैं? अब बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। सड़क बहुत तंग था
उसकी एक और तो नहर थी, खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूरी पर पर्वत, नीला नीला आकाश, और दूसरी ओर एक गहरी खाई थी, और फिर कई एकड़ तक फैले हुए खेत। चारों ओर जहाँ तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी। ओह, कितना अद्भुत था। अचानक से वह एक आवाज सुनकर चौंक पड़ी। सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा है, मैंने भी 30 पैसे भरे हैं। अरे श्रीमान जी, यह तो बड़ी मैडम है। आपके विचार में क्या अकेली लड़की खुद अपना किराया भर के शहर जा सकती है? मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज ये बात याद रखना कि अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। मैं याद रखूंगा। अब तुम आराम से बैठ जाओ। जब तुमने पूरी सीट के पैसे दे रखे हैं तो तुम खड़ी क्यों हो? क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। अगर तुम सीट पे खड़ी होती हो तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है। बच्चे, बस यही कारण है मेरा बोलने का कि तुम बैठ जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं 8 साल की हूँ। निस्संदेह, निस्संदेह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 साल, हे भगवान। प्रिय, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। हाँ, वो शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। ओह, आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं? क्या इतने छोटे बच्चे का यात्रा करना उचित है? क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो, कौन सी गली है, कौन सा मकान नंबर आपको है? मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसकी पहली यात्रा, उसके लिए उसने कितना ध्यानपूर्वक परिश्रम के साथ सोच विचार करके योजना बनाई थी। जब भी छोटे छोटे सिक्के उसके हाथ लगते हुए उसे बचा कर रखती। उसने अपने आप को पुदीने की गोलियां, खिलौने, गुब्बारे, इन सब अनेक चीज़ों से खरीदने से रोका और आखिरकार 60 पैसे बचा लिए हैं। उसने अपने गांव में मेले में जाना, झूले पर सवार होना, इन सभी इच्छाओं को दबा दिया। जबकि उसके पास पैसे, उसने पर्याप्त धन बचा लिया था। उसके बाद उसकी अगली समस्या थी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकलने की। बिना अधिक कठिनाइयों के साथ उसने ऐसा कर लिया। दोपहर के भोजन के बाद उसकी माँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हल्की नींद लिया करती थी। वल्ली इन घंटों का प्रयोग हमेशा अपने सैर सपाटे के लिए किया करती थी और आज वह इन्हीं घंटों का प्रयोग गांव से बाहर उसके पहले भ्रमण के लिए करेगी। अचानक ही वाली ने अपने दोनों हाथों से ताली बजा दी। एक छोटी सी गाय हवा में पूंछ उठाकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी, बिल्कुल सड़क के बीच में, ठीक बस के सामने। बस की गति धीरे हो गई थी और ड्राइवर बारी बारी हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वह जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता पशु उतना अधिक भयभीत हो जाता। पशु और भी तेजी गति से भागने लगा और ठीक बस के सामने आ गया। अंत में गाय सड़क से हट गई और शीघ्र ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गई। दूर से रेलगाड़ी एक छोटे से डिब्बे की तरह दिखाई दे रही थी और जैसे जैसे वह निकट आ रही थी वह बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। तब वो अधिक शोर के साथ और खटखट करते हुए बहुत ही तेजी से वहां से चली गई, बस को हिलाते हुए। फिर बस ने रेलवे स्टेशन क्रॉस किया। कितनी भीड़, चमकदार दुकानें, कपड़े तथा बेचने की अनेक सामान चमक रही थी। कितनी ज्यादा भीड़! हैरानी के कारण मूक बनी वल्ली हर चीज को मुंह खोलकर देख रही थी। ए युवती, क्या तुम नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक ला सकते थे। नहीं, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। क्यों? क्या कुछ बात हो गई है? नहीं, कोई बात नहीं है।
मैं तो सिर्फ बस की सवारी करना चाहती थी। क्या तुम कुछ देखना नहीं चाहोगी? अब तो तुम यहाँ आ गई हो। बिल्कुल अकेले? अरे नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा। लेकिन तुम्हें बस में आते समय तो डर नहीं लगा? उसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, फिर तुम उस दुकान पर जाके कुछ पीना क्यों नहीं चाहोगी? उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लाने। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे मेरी बस का टिकट दे दो, वही बहुत है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दावत रहेगी और तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दे। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही हो? नहीं, मेरी कोई तलाश नहीं कर रहा बस होगा। फिर से चल दी और वही अद्भुत नज़ारे थे। वाली का मन बिल्कुल भी नहीं उबा। वो हर चीज को उसी उत्साह के साथ देख रही थी जैसे पहली बार देखने पे किया। अचानक उसने एक छोटी सी गाय को सड़क पर मरा हुआ पाया। किसी तेज गति वाहन ने उसे मार दिया। क्या ये वही गाय है जो शहर आते हुए हमारी बस के सामने भाग रही थी? कुछ ही समय पहले एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता व जीवन खो चुका था और कितना भयानक और डरावना लग रहा था। टांगे फैली हुई, बेजान आंखें टकटकी भरी हुई और सब जगह खून है। मरी गाय की याद उसे परेशान कर रही थी, उसके उत्साह को ठंडा कर दिया था। अब वो खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। वह अपनी सीट पर चिपकी हुई बैठी रही 3:40 तक, जब तक उसकी बस गाँव पहुंची। वह उठी और अंगड़ाई ली, कंडक्टर की ओर मुड़ी और उससे बोला, अच्छा श्रीमान जी, मैं आपसे फिर मिलने की आशा रखूंगी। ठीक है मैडम, जब भी तुम्हारा मन करे बस की सवारी करने के लिए तो तुम आ जाना और अपना किराया लाना मत भूलना। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को जागा हुआ पाया और दक्षिण गली में रहने वाली वल्ली की मौसी से बात करते हुए पाया। वह मौसी वास्तव में बहुत बातूनी थी। यदि एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता था। तुम कहाँ थी? हाँ, तुम ठीक हो। कितनी सारी चीजें हमारे में और हमारे से बाहर की दुनिया में होती है। हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? और अगर हमें पता चल जाए तो हम उसके बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। क्या समझ पाते हैं? ओह हाँ। क्या तुमने क्या ओह, कहा? मैं तो केवल आपकी बात से सहमत थी जो आप कह रही थी। हमारी जानकारी के बिना घटित होने वाली बहुत सारी बातें। एक छोटी सी लड़की है वो, और देखो हमारी बातचीत में बिना किसी मतलब के अपनी टांग अड़ा रही हो, जैसे कि वो समझदार औरत है। वल्ली स्वयं पर मुस्कुराई और वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मुस्कुराहट को समझे, लेकिन फिर किसी को कोई संभावना भी नहीं थी। क्या थी? I hope the story was clear to you and video was helpful for you. If you enjoyed the video, then like my video and subscribe my channel.